राधे राधे बच्चों। आज की जानकारी कि जीरो भी एक रेशनल नंबर है, क्या आपको पता है? लेकिन अगर किसी संख्या के नीचे अगर हम जीरो लिख देते हैं तो फिर वो रेशनल नंबर नहीं रह जाता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ढेर सारा लाइक और शेयर करिए। तो सो लेट्स गेट इट स्टार्टेड। हेलो बच्चों, सभी को मेरा राधे राधे। आज मैं आपके सामने लेक्चर थ्री लेकर के फिर से उपस्थित हुई हूँ। टॉपिक वही है, रेशनल नंबर। पिछला 2 लेक्चर मेरा आपको कैसा लगा? आप अपने कमेंट्स के द्वारा हमें बताने की ज़रूर कोशिश करिएगा। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने कुछ प्रॉब्लम दी थी, होमवर्क प्रॉब्लम करने के लिए। तो आज उस पर थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपको उसमें से प्रॉब्लम्स आई या नहीं आई। हम सारे तो नहीं कराएंगे, कुछ कराएंगे और कुछ आपको स्वयं भी करना है। तो चलिए आज हम उसी प्रॉब्लम्स को लेकर के थोड़ा सा 1-2 प्रश्न जो है सॉल्व करते हैं। जैसे उस दिन हमने आपको एक प्रश्न दिया था, 3/4 प्लस -3/2। एक ये हमने प्रॉब्लम दी थी आपको सॉल्व करने के लिए, आपको आ जानी चाहिए थी, लेकिन सब फिर भी अगर नहीं आई हो तो चलिए हम सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं। इन दोनों परिमेय संख्याओं को हमें जोड़ना है। ये दोनों परिमेय संख्या अपने मानक रूप में है, स्टैंडर्ड इसमें है, स्टैंडर्ड रेशनल नंबर में फॉर्म में है। अब इन दोनों को हमें जोड़ना है। तो हम सबसे पहले देख रहे हैं कि इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है ये डिफरेंट है, अलग अलग है। और जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले एलसीएम लेना पड़ता है। तो 2 और 4 का एलसीएम जो है वो 4 ही आएगा। आप निकाल सकते हो एलसीएम। अब 4 1 जा 4, डिवाइड किया 1 आया, 1 से 3 को मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 3। अब चूंकि ब्रैकेट के बाहर भी चिन्ह है और ब्रैकेट के अंदर भी चिन्ह है, तो पहले इन दोनों चिन्हों का मल्टीप्लाई करके जो फाइनल चिन्ह आएगा, साइन आएगा, वो हम लिखेंगे। तो प्लस माइनस माइनस। अब फिर वही चीज 2 से 4 को डिवाइड करेंगे, 2 आएगा, 2 से फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6। अब इसको सॉल्व करेंगे, 6 में से 3 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3। चूँकि ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 और 6 में 6 बड़ा है, ग्रेटर है ये। तो इसके साथ जो साइन लगा है माइनस का, हम वो साइन लगाएंगे, -3/4। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, जिसका आंसर था ये पहली प्रॉब्लम थी। अब दूसरी प्रॉब्लम हमने जो दी थी उसी में से हम एक आध आपको और बता देते हैं। ये था आपका, मान लीजिए 5/12 प्लस -7/16। एक प्रॉब्लम ये भी थी। तो उसी तरह से ये दोनों रेशनल नंबर हैं, दोनों अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में हैं, बस दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, इसलिए हमें इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ पर 16 और 12 का जो एलसीएम है वो 48 आएगा, वो आप निकाल लीजिएगा बेटा। 12 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 आएगा, 4 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 जा 20। फिर उसी तरह से प्लस माइनस माइनस, 16 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 आएगा, 3 7 जा 21। अब इसको माइनस करेंगे, 21 में से 20 जाएगा 1, और चूंकि 21 बड़ा है तो इसलिए माइनस का साइन लगाएंगे, -1/48। तो ये आपका दूसरी प्रॉब्लम थी। अब आइए तीसरी प्रॉब्लम जो हमने लेक्चर 2 में आपको दी थी, वो प्रॉब्लम थी आपकी 3 प्लस -7/12 इज इक्वल टू -7/12 प्लस 3। ये हमने आपको दिया था कि दोनों पक्षों को
दोनों साइड्स को सॉल्व करके हमें इसे सत्यापित करना है, प्रूफ करना है। प्रूफ मीन्स ये दो साइड हैं, LHS है और RHS है। इन दोनों साइड को हम हल करेंगे और हल करके ये प्रूफ करेंगे कि ये दोनों रेशनल नंबर जो कि समान हैं लेकिन कम्यूटेटिव अर्थात दोनों के जो स्थान है वो बदल दिए गए हैं, लेकिन स्थान बदलने पर उनके आंसर में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। कल हमने आपको तीन नियम बताए थे। पहला संवरक था, दूसरा था आपका कम्यूटेटिव क्रम विनिमेय प्रॉपर्टी, और थर्ड था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी साहचर्य प्रगोड़। तो ये वाली जो सम है ये आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पर आधारित है, अर्थात जब हम दो रेशनल नंबर को उनका क्रम बदल करके सम करते हैं, जोड़ते हैं, तो उनका जो आंसर है वो सेम ही आता है। तो उसी पर ये बेस्ड है। तो देखिए अब इसमें LHS वाला LHS की तरफ सॉल्व करेंगे, RHS वाला RHS की तरफ सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, आप कहेंगे मैम ये तो रेशनल नंबर है, ये नहीं है। हमने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था किसी भी नंबर को रेशनल बनाने के लिए हम उसके डिनोमिनेटर में 1 लगा लेते हैं। वही चीज़ RHS में भी करेंगे। तो ये अपने आप पर में संख्या रेशनल नंबर बन गई, ये दोनों रेशनल नंबर हो गए। अब देखिए ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है यानी मानक रूप पे है, और ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इन दोनों का लेकिन डिनोमिनेटर अलग अलग है, इसलिए इन दोनों का हम 12 और 1 का 12 और 1 का हम एलसीएम लेंगे, वो आएगा 12। 1 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा। 12 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 3 जा 36। फिर अब हमें ब्रैकेट को ओपन करना है, तो ब्रैकेट के बाहर के साइन से ब्रैकेट के अंदर के साइन से दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। चिन्हों मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइन क्या होता है, हम आपको ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा। जब हम प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस आता है, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करते हैं तो भी माइनस आएगा। यदि हम प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ये चीज़ हमने आपको बताई, रेड पेन से लिखा हुआ, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि जब हम सम्स को हल करेंगे तो जगह जगह पर हमें साइन का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो अगर आपको नहीं पता है तो ये मैंने लिख दिया है। तो प्लस माइनस माइनस। अब 12 से 12 को डिवाइड करेंगे 1, 1 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 7। अब देखिए 36 में से 7 को घटाएंगे तो ये आएगा 29। अब यहाँ पर साइन कौन सा लगेगा आप बता सकते हो? आप कहोगे मैम प्लस माइनस माइनस। नो बेटा, हम पहले भी बता रहे हैं कि यहाँ पर ये पूर्णांकों का मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं या सब्सट्रैक्शन। ऐड या सब्सट्रैक्शन जब हम करते हैं तो इसमें जो भी पूर्णांक बड़ा होता है या जो भी नंबर बड़ा होता है उसके साथ जो साइन होता है उस साइन को हम आंसर में लगाते हैं। अब यहाँ 36 प्लस में है, ये बड़ा है इसलिए यहाँ पर ये प्लस लगेगा। ये हो गया 12। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया। अब हम राइट हैंड साइड पर आते हैं, तो फिर 12 और 1 का हम एलसीएम लेंगे, 12 आएगा। 12 1 जा 12, 1 7 जा 7 माइनस 7 प्लस 1 से 12 को डिवाइड करेंगे 12, 12 3 जा 36। अब 36 में से 7 को घटाएंगे 29। अब 36 बड़ा है, ये छोटा है, यहाँ प्लस है इसलिए ये प्लस हो जाएगा अपॉन 12। अब आप देखिए कि कम्यूटेटिव लॉ किस तरह से फॉलो कर रहा है कि जब हम दो रेशनल नंबर को यानी a अपॉन बी प्लस c अपॉन डी करते हैं तो ये इक्वल होता है c अपॉन डी प्लस a अपॉन बी के। ये आपका
कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमेय प्रगुण है। सी, ये कम्यूटेटिव लॉ है, यानी कि क्रम विनिमेय प्रगुण। लॉ या प्रॉपर्टी दोनों एक ही चीज है, ये चीज। तो इस तरह से ये सवाल आपको सॉल्व करना था, कल हमने जो आपको दिया था। तो ये हमने 3 सॉल्व किया। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम आज उसी के आगे आपको पढ़ाने जा रहे हैं। प्रॉपर्टीज of rational number in subtraction। देखिए, कल हमने लेसन 2 में आपको हमने बताया था प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर इन एडिशन। आज हम आपको बताने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर इन सब्सट्रैक्शन। तो प्रॉपर्टीज तो वही 3 हैं, लेकिन कौन सी फॉलो करेगी, कौन सी फॉलो नहीं करेगी। तो पहली प्रॉपर्टी थी आपकी जिसमें यदि मेरे पास 2 रेशनल नंबर है a/b प्लस c/d, सॉरी माइनस है, यहाँ पर हमें माइनस लगाना है क्योंकि ये सब्सट्रैक्शन का है, सॉरी बेटा। तो अगर a/b रेशनल नंबर है और c/d रेशनल नंबर है, तो इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करने पर जो आंसर आएगा वो भी आपका एक रेशनल नंबर ही होगा। जो भी आंसर है, मान लीजिए आंसर सी ई आता है, तो ये जो आंसर है वो रेशनल नंबर ही होगा। तो कोई भी 2 रेशनल नंबर को अगर हम सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो सब्सट्रैक्ट करने पर जो आंसर होगा वो एक रेशनल नंबर ही होगा। अब एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, कैसे 3/7 माइनस 8/7। चल ये एग्जाम्पल अब देखते हैं। एक रेशनल नंबर ये है, दूसरा रेशनल नंबर ये है। इन दोनों को हमें सब्सट्रैक्ट करना है। सब्सट्रैक्ट करने पर जो आंसर आएगा वो रेशनल नंबर होगा या नहीं। अब हम ये देखते हैं, चूंकि यहाँ पर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, बराबर है, तो हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर 3 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 8 में से 3 गया माइनस, और ये माइनस का साइन लगेगा अपॉन 7। अब आप देखिए, इन दोनों को जब हमने माइनस किया तो जो मेरा आंसर है, ये आंसर कैसा है? रेशनल नंबर है। जो आंसर आया है वो मेरा रेशनल नंबर ही आया है, जो ये प्रूव करता है कि अगर हम 2 रेशनल नंबर को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आंसर हमेशा रेशनल नंबर ही आएगा। अब सेकंड प्रॉपर्टी मेरी क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। Commutative property, that means क्रम विनिमेय
प्रगुण, क्रम विनिमेय प्रगुण। जो जैसे एडिशन में हमने आपको बताया था कि अगर दो रेशनल नंबर हैं a अपॉन बी और c अपॉन डी, तो यदि हम उनका क्रम बदल कर उनको ऐड करें, यानी c अपॉन डी प्लस a अपॉन बी कर दें, तो दोनों सेम होंगे, जैसे कि अभी हमने थर्ड एग्जाम्पल में आपको बताया था। तो क्या सब्सट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी फॉलो होती है या नहीं? तो देखिए, यदि मेरे पास दो रेशनल नंबर है a अपॉन बी और c अपॉन डी, तो a अपॉन बी माइनस c अपॉन डी डज नॉट इक्वल टू c अपॉन डी माइनस a अपॉन बी होगा। ये प्रॉपर्टी यहाँ पर फॉलो नहीं करेगी। एडिशन में तो करती है, लेकिन सब्सट्रैक्शन में ये फॉलो नहीं करेगी। कैसे नहीं करेगी? अब उसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल से हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये फॉलो क्यों नहीं करती है। एग्जाम्पल हम लेते हैं। -5/4 एक रेशनल नंबर ये है और दूसरा है 5/-6। ये दो रेशनल नंबर मेरे पास है। देखते हैं कि ये प्रॉपर्टीज पर फॉलो करती है या नहीं। तो अब पहले उसके लिए हमने आपको पहले भी बताया कि रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। ये तो है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब लोग इसको मिलकर के क्या बनाएंगे? मानक स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी -1 से, यानी इसका हर धनात्मक करेंगे। तो ये हो जाएगा -5/6, यानी अब मेरे पास हो गया -5/4 और -5/6। चलिए अब उसी पर चलते हैं हम। ये वाला प्रॉपर्टी जो है लागू करते हैं, फॉलो करते हैं, यानी ये a अपॉन बी है, ये c अपॉन डी है। तो -5/4 में से माइनस करते हैं -5/6 और ये बराबर होना चाहिए -5/6 -5/4 की। चलो करते हैं। अब यहाँ पर मानक रूप में, तो स्टैंडर्ड में तो हमने पहले ही बदल लिया है रेशनल नंबर को। सॉल्व करते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इनका जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है। तो हम सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे, तो ये आएगा 12। 4 3 जा 12 और 3 5 जा 50 -50। अब ब्रैकेट को ओपन करना है, तो साइन का मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस माइनस क्या होगा? अभी आपको बताया था, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करते हैं तो क्या हो जाता है? प्लस। याद रखिए, जब भी हम ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं तो ब्रैकेट के बाहर के साइन से ब्रैकेट के अंदर के साइन से मल्टीप्लाई जरूर करती हैं। तो ये माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ 6 से 12 को डिवाइड किया, 2 2 5 जा 10। पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं, फिर राइट हैंड साइड पर आते हैं। अब यहाँ पर इसमें से इसको माइनस करेंगे, 5 आएगा। चिन्ह क्या लगाएंगे? अब आप कहेंगे फिर माइनस प्लस माइनस, नहीं, यहाँ इसका मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। वहाँ हमने सिर्फ साइन का मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर एडिशन सब्सट्रैक्शन की बात हो रही है। तो 15 में से 10 गए 5। अब इन दोनों में 15 बड़ा है तो इसके साथ माइनस है, तो ये -5/12 5/12। ये सॉल्व हो गया। अब आते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। यहाँ पर भी एलसीएम लेना पड़ेगा। 12 आएगा, 6 2 जा 12 -10, 4 3 जा 12। पहले सॉरी ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 4 3 जा 12, 3 3 5 जा 15। अब यहाँ पर 15 में से 10 जाएगा 5/12, लेकिन यहाँ पर साइन कौन सा होगा? प्लस। अब क्या ये और ये आपको इक्वल दिख रहा है? नो, दैट इज नॉट इक्वल। -5/12 डज नॉट इक्वल टू 5/12। इट मीन्स क्या हुआ कि
अगर दो रेशनल नंबर a अपॉन बी और c अपॉन डी है तो a अपॉन बी माइनस c अपॉन डी डज नॉट इक्वल टू c अपॉन डी माइनस a अपॉन बी होगा। ये सेकंड प्रॉपर्टी थी। अब हम चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पर। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। दैट मीन्स साहचर्य प्रगुण। ये मेरी तीसरी प्रॉपर्टी है। तो अब इस पर ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो हमने एडिशन में बताया था कि यदि मेरे पास 3 रेशनल नंबर हैं a अपॉन बी, c अपॉन डी और e अपॉन f, 3 अगर रेशनल नंबर हैं तो a अपॉन बी माइनस c अपॉन डी माइनस e अपॉन f does not equal to a upon b minus c upon d minus e upon f, ये होना चाहिए। ओके, एडिशन में आपका था a अपॉन बी प्लस c अपॉन डी प्लस e अपॉन f इज इक्वल टू a अपॉन बी प्लस c अपॉन डी प्लस e अपॉन f। लेकिन सब्सट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है। कैसे नहीं होती है? अब इसके लिए जब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्यों नहीं होती है। एग्जाम्पल, अगले पेज से बेटा लगा। अगला एग्जाम्पल देखिए, इसी पर रिलेटेड। थ्री अपॉन 4 माइनस माइनस 1/-5 माइनस 2/3, ये माइनस है। तो अब देखिए इसी का क्रम बदल करके एसोसिएटिव में, यानी दैट इज इक्वल टू होना चाहिए, होता है या नहीं होता है ये तो जब हम हल करेंगे तब पता चलेगा। 3/4 माइनस 1/-5 माइनस 2/3, ये बराबर नहीं होता है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एक एक साइड को आराम से हल करिए। पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करिए, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करिए। तो हम इधर सॉल्व करते हैं। तो अब पहले ये देख ले कि सब स्टैंडर्ड रेशनल में फॉर्म में है या नहीं। तो हम देख रहे हैं ये नहीं, क्योंकि इसका हर ऋणात्मक है। तो सबसे पहले इसके हर को धनात्मक बना लेते हैं। तो 1/-5 है, इसको बनाने के लिए -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -1/5। अब इसी को सब्स्टिट्यूट करेंगे हम क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा 3/4 माइनस, अब यहाँ पर हो गया आपका -1/5 और ये -2/3। अब इतना सॉल्व करते हैं। पहले चूँकि आपको बोर्ड मास रूल तो पता होगा कि जब कोष्ठक में एक से अधिक नंबर्स हो, चाहे वो पूर्णांक हो, चाहे वो पूर्ण संख्या हो, होल नंबर हो या परिमेय संख्या हो, तो सबसे पहले हम उसे सॉल्व करते हैं। और यहाँ पर इस कोष्ठक के अंदर ये 2 रेशनल नंबर है, इसलिए सबसे पहले इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। अब इन दोनों का चूँकि ये डिफरेंट है डिनोमिनेटर,
तो हम एलसीएम लेंगे 20 आएगा। 4 5 जा 20, 5 3 जा 15 हो गया। माइनस माइनस प्लस 5 4 जा 20, 4 1 जा 4 माइनस माइनस 2/3। अब दोनों प्लस में है, दोनों को जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 19/20। कोष्ठक खुल गया। अब माइनस माइनस 2/3। अब फिर इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर दोनों का डिनोमिनेटर अलग है, डिफरेंट है, हम फिर एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 60। 23 जा 60, 3 19 जा 57। माइनस माइनस प्लस 3 से इसको डिवाइड करेंगे 20, 22 जा 40। अब इसको प्लस कर देंगे तो ये दोनों चूंकि प्लस में है इसलिए प्लस कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 97/60। ये हमने सॉल्व कर लिया। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। राइट हैंड साइड हमारा क्या कहता है, यहाँ पर अगर आपको असुविधा ना हो तो ये लेफ्ट हैंड साइड लिख लीजिए और ये राइट हैंड साइड लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर है आपका 3/4 माइनस, अब हमने इसको पहले ही बना दिया था, देखिए यहाँ पर ये देखिए हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसीलिए मैंने इसको रेड से वो राउंड अप कर दिया जिससे आपको पता चले। इसको हम लिख सकते हैं -1/5 माइनस -2/3। चूँकि इसको इस ब्रैकेट में एक से अधिक रेशनल नंबर है परिमेय संख्या, तो सबसे पहले इस कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया 3/4 माइनस, अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 एलसीएम लिया, 5 से डिवाइड किया 3, 3 1 जा 3 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 3 5 जा 15, 5 2 जा 10। अब ये 3/4 माइनस, अब इसको सॉल्व करेंगे, 10 में से 3 को माइनस करेंगे तो 7/50 ये हो गया। अब फिर अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इसका डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे 16, इससे इसको डिवाइड करेंगे 15 आएगा, 15 3 जा 45। ये माइनस यहाँ पे प्लस था, देखिए 10 बड़ा था इसलिए यहाँ पे प्लस होगा, माइनस प्लस माइनस 15 से इसको डिवाइड करेंगे 4, 4 7 जा 28। अब इसको सॉल्व माइनस, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 15 में से 8 गया 7, 3 में से 2 गया 1, 60। अब आप देखिए जब हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया तो ये आया, राइट हैंड साइड सॉल्व किया तो ये आया। क्या ये दोनों बराबर हैं? नेवर। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर फॉलो नहीं होती है, यानी सब्सट्रैक्शन में A/B प्लस A/B माइनस C/D माइनस C/F डज नॉट इक्वल टू A/B माइनस C/D माइनस C/F। ये प्रूफ हो गया इस क्वेश्चन से। तो ये बेटा आज हमने आपको 3 प्रॉपर्टी बताई, साथ में एग्जाम्पल भी बताए। आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए मेरा लेक्चर इतना ही, और सभी को मेरा राधे राधे। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग माय लेक्चर। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया हो तो आप लोग लाइक करिए, ढेर सारा शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाना मत भूलिए। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम हो तो टेलीग्राम चैनल जो कि रत्ना गुप्ता KBIC के नाम से है, उसे मत भूलिएगा सब्सक्राइब करना।